जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और संभावना है कि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ प्रेरित हैं। निर्गत करने का मतलब जारी करने की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रेरित हैं। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर इसमें राइट होगा। तो जो बी वाला आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ जो है प्रेरित हैं। अच्छा, एक दो पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसके लिए आर्टिकल जो है आर्टिकल 123 है, 123 है। इसमें राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। आप लोग आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में आया था जिसके जो अध्यक्ष थे पैथिंग लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये भी नाम पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा, संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना 1935 की भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसमें ढेर सारे प्रावधान किए गए थे, आप लोग डिटेल जब पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें मिलेंगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास थी? तो आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में है ए ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, और बी ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ बी गवर्नर जनरल, और ये प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका जो आंसर होगा वो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि थोड़ा सा समय का अभाव है, इस वजह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। और ये नहीं है कि घंटा भर से 14 क्वेश्चन कराए हैं 1 घंटे के वीडियो में, तो ये सब नहीं, जल्दी जल्दी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर, और प्रैक्टिस जो होती है वो ऐसे ही होती है एग्ज़ाम के टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हुआ है वो क्यों महत्वपूर्ण है? पूछा गया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीट भी हुआ है कई बार। चलिए ऑप्शन है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी ऑप्शन है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, सी ऑप्शन है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, डी ऑप्शन है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर होगा। 1935 का अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपने देखा होगा कि ये जो है ये ऑप्शन सही है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था। आपका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। चलिए आप लोग बताइए कि क्या आंसर होगा। बर्मा जो है भारत से अलग हुआ है 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1937 में जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। कब किया गया था? 1937 में, 1937 में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के बारे में बात कर रहा है कि जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा भैया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वराज पार्टी 1934 ने संविधान सभा के बारे में सबसे पहला विचार दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ है वो पूछा जा रहा है कि कैसे हुआ है। ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासनों से नामांकन के द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। आपका आंसर होना चाहिए प्रांतीय सभाओं के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा कि प्रांतीय सभाओं से लोग 10 लाख प्रति सीट के हिसाब से लोग चुन करके आए थे, तो वही कह रहा है। कितनी सीट पे? 10 लाख पे एक सीट थी, एक सीट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप आंसर देंगे इसका। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन है संवैधानिक सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। संवैधानिक सभा, इसे संविधान सभा हम कह सकते हैं। तो अपनाया गया था जो, वो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के जो लोग थे उनके द्वारा ये चीज़ें अपनाई गई थी। क्या? भारतीय संविधान। कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के लोगों के द्वारा संविधान जो है अपनाया गया था। वही बात यहाँ पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था, वो डेट पूछ रहा है आपसे। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग सही आंसर दीजिए। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 20 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। स्वीकार किया गया था मतलब क्या है भैया? अपनाया गया था, वही बात कह रहा है ये। तो ये अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन लागू कब किया गया था? अगर लागू करने की बात की जाए, संविधान जो लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? चाहे कहा जाए कि किसके द्वारा लागू किया गया था, चाहे कहा जाए किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, चाहे कहा जाए किसके द्वारा आत्मार्पित किया गया था, तो सबका आंसर एक ही होगा। वो क्या है इसमें बताइए। संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ए इज़ द राइट आंसर। अभी हम लोगों ने देखा संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया था। जब संविधान बनकर लागू तैयार हुआ था, अथवा तो कह सकते हैं जब संविधान जब लागू हुआ तो इसमें जो है 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, 21 में, 71 में और 92 में संविधान संशोधन के द्वारा। ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? भारत का संविधान अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया गया था। वही क्वेश्चन हुआ तो बार बार पूछ रहा है। देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए लागू करने की बात जब होगी तो वो 26 जनवरी 1950 को, देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दिया है पहले ऑप्शन में ही 26 जनवरी 1950, जबकि लागू हुआ था, ये अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सी इज़ द राइट आंसर। बस इतने हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर अच्छे से लगाते रहिए और भी जो चीज़ें हैं पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे कुछ नए और अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।